प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों का जियो ने स्वागत किया है और इसे टेलीकॉम क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि वो भारत सरकार के उन सुधारों और राहत उपायों की घोषणा का स्वागत करते हैं जो उद्योग को डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम बनाएगी। बता दें कि सरकार ने एजीआर की बकाया राशि चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल का मॉरेटोरियम देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार ने एजीआर में ब्याज को कम करके 2% सालाना कर दिया है। साथ ही इस पर लगने वाली पेनल्टी को भी खत्म कर दिया गया है। सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में एफडीआई को भी आसान कर दिया है और सिम लेने या पोस्टपेड से प्रीपेड कराने जैसे कामों के लिए डिजिटल केवाईसी को भी मान्यता दे दी है। गंगा की सफाई के लिए अब सरकार मछलियों का सहारा लेगी और ये मछलियां किस तरह करेंगी गंगा की सफाई, देखिए रिपोर्ट। गंगा एक्शन प्लान के तहत गंगा में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार अब मछलियों का सहारा लेने जा रही है, जिसको लेकर मत्स्य विभाग कई प्रजातियों की गंगा में 3 लाख से ज्यादा मछलियों को छोड़ने की योजना बना रहा है। इसके लिए विभाग ने गंगा में पाई जाने वाली प्रजाति रोहू समेत कई मछलियों को पहले गंगा नदी से ही निकालकर हेचरी में रखा गया, जहां उनके प्रजनन के बाद 70 mm के मछली के बच्चों को तैयार किया गया, जिनको सितंबर के आखिरी सप्ताह में वाराणसी और गाजीपुर समेत कई जगहों पर एक साथ गंगा में छोड़े जाने का प्लान है। हम लोगों ने पूरे यूपी में कुछ गंगा के किनारे पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। वहाँ पे हम ऐसी मछलियों के बच्चे जो गंगा से जिनके पेरेंट्स कलेक्ट किए गए हों, ब्रूडर्स, उनको कंट्रोल्ड कंडीशन में पहले ब्रीड कराया गया है। ब्रीड करा के जो उनके जुवेनाइल्स हैं, जो 70 mm 80 mm प्लस साइज़ के हैं, उनको हम लोग गंगा में जगह जगह पे एक ही दिन में, वो डेट फिक्स होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एक पर्टिकुलर डेट को हम पूरे गंगा के स्ट्रेच में मछलियाँ प्रवाहित करेंगे रिवर रेंचिंग स्कीम के तहत। मत्स्य विभाग का कहना है कि गंगा में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग प्रजाति की मछलियां छोड़ी जाएंगी और ये मछलियां गंगा में नाइट्रोजन की अधिकता बढ़ाने वाले कारकों को नष्ट करेंगी, जिससे जलीय जीवों में बढ़ोतरी होगी और नदी का प्रदूषण भी कम होगा। और उनका जो लाभ है वो सीधी लाभ यह है कि गंगा में या और दूसरे जो रिवर सिस्टम हैं उनमें धीरे धीरे पॉल्यूशन की वजह से और ओवरफिशिंग की वजह से मछलियों की जनसंख्या निरंतर घटती चली जा रही है और मछलियों की जनसंख्या कम हो जाने से नदियों में जो ऑर्गेनिक लोड को रिफाइन करने या उसको न्यूट्रलाइज करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म होती चली जा रही है। उसको एनहांस करने के लिए और इकोसिस्टम को अपग्रेड, इकोलॉजी को वाइब्रेंट रखने के इरादे से हम लोग चाहते हैं कि उसमें मछलियों की संख्या जो बढ़े प्रति किलोमीटर की दर से, उसको बढ़ाने के लिए एक ये तरीका किया गया कि वहीं गंगा में मछलियों को छोड़े जाने के बारे में लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से उठाया गया एक कदम बेहद सराहनीय है। इससे न सिर्फ गंगा स्वच्छ और सजीव होगी, बल्कि गंगा में पनपने वाले जलीय जीवों में भी बढ़ोतरी होगी। चूँकि मछलियाँ आने से गंगा में बहुत ही सफाई रहती है। जितने भी 80% होते हैं या जो भी खाद्य मतलब खाने की जो भी चीज़ें रहती हैं वो मछली